ऐसी चर्चा क्यों गर्म हुई कि रूस के राष्ट्रपति अमर होने का नुस्खा तलाश रहे हैं? तो पहले इसी को जान लेते हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन की उम्र को लेकर सस्पेंस हर बीतते साल के साथ बढ़ते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों चीन के तिनजियान में ऐसा कुछ हुआ जिसने पुतिन की बढ़ती उम्र के घटने के रहस्य से काफी हद तक पर्दा हटा दिया। दोनों नेता तब चीन के विक्ट्री डे परेड में शामिल थे। तभी एक अजब वाकया देखने को मिला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी पुतिन ने जिनपिंग और किम जोंग से कुछ ऐसा कहा जिसने इंसानी जिंदगी में उम्र और मौत के यक्ष प्रश्न को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया। सबसे पहले आपको जिनपिंग के सवाल पर रूसी राष्ट्रपति की बात सुनाते हैं, जो आज दुनिया के लिए बड़ी सुर्खी बना हुआ है। चीन में सैन्य परेड के दौरान तियानमेन गेट पर समारोह देखने के लिए चढ़ते वक्त हुई जिनपिंग और पुतिन की यह बातचीत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गई। मंदारिन भाषा में बोलते हुए जिनपिंग ने कैमरे के पीछे जवाब दिया। कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। यह बातें यूं ही हो सकती हैं। जिनपिंग जैसा एकदम तोल मोल कर बोलने वाला नेता ऐसी बातें क्यों बोलेगा, वो भी ऐसे मौके पर जहां तीनों नेता मौजूद हों। वहां पर 150 साल तक जिंदा रहने की बात करने का भला क्या औचित्य है? लेकिन औचित्य है, क्योंकि इस पर काम चल रहा है, अमरता पर काम चल रहा है। काम चल रहा है इंसानी जीवन रेखा की परिधियों को लांघ करके आगे निकलने का काम। कुछ ही कदम दूर चल रहे किम उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। पुतिन और जिनपिंग के बीच चल रही बातचीत को एक अनुवादक ने रूसी भाषा में दोहराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, पहले लोग शायद ही कभी 70 साल तक जीते थे, लेकिन आजकल 70 साल की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं। इसके बाद पुतिन के मंदारिन अनुवादक ने आगे कहा, बायोटेक्नोलॉजी के विकास के साथ मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है और लोग ज्यादा उम्र तक जीवित रह सकते हैं और यहाँ तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। शी के अनुवादक ने फिर कहा, भविष्यवाणियां हैं कि इस सदी में 150 साल तक जीने की भी संभावना है। ये बातचीत चीनी सरकारी टीवी द्वारा प्रसारित एक लाइव स्ट्रीम में कैद किया गया, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय तक चला यह ऑडियो धीमा पड़ गया। लंबी उम्र पर चल रहे महाअभियान की इस कहानी के आगे के अंश अधूरे रह गए, क्योंकि कैमरा तियानमेन चौक को दिखाते हुए लॉन्ग शॉट की तरफ चला गया। हालांकि शुरुआत में वीडियो की बातचीत से ये साफ नहीं था कि अनुवाद पुतिन और जिनपिंग के लिए किया गया था या नहीं। साथ ही सीसीटीवी में रिकॉर्ड ऑडियो पर भी संदेह था। लेकिन सैन्य परेड के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जब एक रिपोर्टर ने 150 साल तक जीवित रहने पर सवाल किया, तो पुतिन ने खुद ही पूरी बातचीत की सत्यता पर मुहर लगा दिया। अपनी तरफ से खुद ठोस सबूत पेश कर दिए। पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग के बीच की ये रिकॉर्डिंग जब दुनिया के सामने आई तो तहलका मच गया, क्योंकि इस बातचीत में दुनिया के 2 ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं, जो कि 150 साल तक जीने की बातचीत कर रहे थे। अमर होने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही थी और फिर ऐसे में सवाल है कि 2 इतने बड़े नेता किसकी अमरता पर बात करेंगे। जाहिर सी बात है, जिन कयासों पर पहले भी चर्चा होती रही, यहाँ भी घूमकर मुद्दा वही आया। सवाल उठा कि क्या पुतिन उस नुस्खे के करीब है जिससे वो उम्र को मात दे देंगे। दरअसल इन तीनों नेताओं में एक बड़ी समानता है। ये तीनों नेता ऐसे हैं जो आजीवन अपने पद पर बने रहेंगे। कम से कम इनकी अपनी सोच तो यही कहती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ये पूरा इंतजाम कर लिया है कि वो आजीवन जब तक चाहें रशिया के राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। उन्होंने संविधान में भी बदलाव कर लिए हैं और अब उन्हें वहां से कोई हटाने वाला नहीं है। इसी तरह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर भी कुछ ऐसी ही सोच है। और रही बात नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की, तो उनके तो कहने ही क्या। वे खुद तो क्या, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए भी सत्ता की सुरक्षा तय किए बैठे हैं। किम को हटाने वाला वैसे भी कोई नहीं है। यानी इन 3 लीडर्स को दुनिया राजनीतिक तौर पर अमर मान चुकी है। और अब जब ये तीनों लीडर्स 150 साल तक जिंदा रहने या यूं कहें कि अमर होने की बात करते कैमरे में कैद हों, तो दुनिया में हंगामा तो मचना ही है। लेकिन अब कहानी वहां से आगे बढ़ चुकी है।
जो कुछ उस विक्ट्री डे परेड में दिखी थी। खबर है कि क्रेमलिन 73 वर्षीय व्लादिमीर पुतिन ही नहीं बल्कि उनके उम्रदराज करीबी लोगों के लिए भी जिंदगी के एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। रूसी वैज्ञानिक मानव अंगों की प्रिंटिंग, जीन थेरेपी जैसी तकनीक के जरिए बुढ़ापा रोकने की जुगत में लगे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस कोशिश के पीछे पुतिन की बेटी, सहयोगी, अरबपति और वैज्ञानिक भी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि दीर्घायु होने की दिशा में कोई खास प्रगति हुई नहीं है। ये सिर्फ पुतिन को खुश करने का एक ढकोसला भर है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि कैसे देश में जहां जीवन प्रत्याशा बेहद कम है, वहां एक बूढ़े को एक नया जीवन देने, एक बूढ़े को दीर्घ जीवन देने की कवायद चल रही है, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने पड़ोसी और अपने लोगों को खून में डुबो रहा है। दरअसल जब सितंबर 2025 में पुतिन को शी जिनपिंग से बात करते हुए फिल्माया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग अपने अंगों को बदलकर अमरता प्राप्त कर सकते हैं, तो कुछ लोगों ने इस बातचीत को दो निरंकुश शासकों की सन की बकवास कहकर खारिज कर दिया, जिनमें से प्रत्येक की उम्र 70 वर्ष से अधिक थी। लेकिन पुतिन की दीर्घायु होने की पहल रूस की प्रमुख वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक है, क्योंकि क्रेमलिन की प्राथमिकताओं में पुतिन देश से कम नहीं है। वैसे पुतिन अकेले नहीं हैं जो अमरता के फॉर्मूले की तलाश में बताए जाते हैं। इस फहरिस्त में जेफ बेजोस, सैम ऑल्टमैन और पीटर थियल सहित सिलिकॉन वैली के कई अरबपतियों का नाम पहले से शामिल है। ये सब के सब और पुतिन भी बुढ़ापे से निपटने के शोध पर फिदा हैं। पिछले महीने रूसी अधिकारियों ने घोषणा की थी कि वैज्ञानिक नई स्वास्थ्य संरक्षण टेक्नोलॉजी के हिस्से के रूप में कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए एक जीन थेरेपी मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। ये पुतिन के नेतृत्व में 26 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। 26 बिलियन डॉलर इस पे इन्वेस्ट किया गया है और इसकी जो मुख्य तरीके हैं कि किस तरीके से आदमी की उम्र बढ़ सकती है और कैसे कोई आदमी इमॉर्टल हो सकता है। लैब ग्रोन ऑर्गन्स एंड टिश्यू करने हैं और ये कहिए कि एक तरह से बायो प्रिंटिंग इसको जो बोलते हैं, इससे आप बना सकते हैं ऑर्गन्स और टिश्यूज। लेकिन अभी तक जो सच्चाई है, ऑर्गेनॉइड्स डेवलप हुए हैं बट कोई भी ऐसा ऑर्गन जो ट्रांसप्लांटेबल हो ऐसा नहीं तैयार हुआ है। विज्ञान उपमंत्री डेनिस सेंकिरिस्की ने कहा कि ये नई दवा बुढ़ापे से लड़ने में सबसे आशाजनक दवाइयों में से एक है। एक अन्य तरीका ट्रांसप्लांट के लिए प्रयोगशाला में मानव अंगों को विकसित करना है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमरता के लिए नियुक्त वैज्ञानिक दो तकनीकों पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। पहला है बायो प्रिंटिंग, जबकि दूसरे की बात करें तो ये है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें मानव अंगों को मिनी पिग्स के शरीर में विकसित किया जाता है। माना जाता है कि ये नस्ल आनुवांशिक रूप से मनुष्यों के साथ अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि वो इंसानी कार्टिलेज टिश्यू और एक चूहे की थायराइड ग्रंथि को सफलतापूर्वक बायो प्रिंट कर चुके हैं। उनका लक्ष्य वर्ष 2030 तक ऑर्गन रिप्लेसमेंट संभव बनाना है। इसी तरह से मिनी पिग्स के भीतर आप देखिए किस तरह से मानव अंग विकसित करने के लिए भी अलग यही समय सीमा बताई जा रही है। लेकिन अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि पुतिन के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम कौन कर रहा है। पुतिन के लिए इस लॉन्गेविटी पहल का नेतृत्व उनके दो करीबी लोग कर रहे हैं। पहली मारिया वोरोंटसोवा, जो पुतिन की बेटी हैं, लेकिन साथ ही जानी मानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं और सरकारी आनुवांशिक कार्यक्रमों की देखरेख करती हैं। जबकि दूसरे हैं मिखाइल कोवालचुक। मिखाइल भौतिक विज्ञानी हैं और कर्चाटोव इंस्टीट्यूट के प्रमुख भी हैं। ये संस्थान सोवियत काल का परमाणु अनुसंधान केंद्र है। कोवालचुक पुतिन के बेहद करीबी सहयोगी यूरी कोवालचुक के भाई हैं। यूरी कोवालचुक एक बैंकर, मीडिया निवेशक और रूस के लॉन्गेविटी प्रोजेक्ट के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं। मिखाइल कोवालचुक का दावा है कि विज्ञान जल्द ही ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां लोग अपने शरीर के अंगों की मरम्मत और ट्रांसप्लांट अनिश्चित काल तक कर सकेंगे। कोवालचुक कहते हैं, अमरता की बात करना कठिन है, लेकिन मानव शरीर की रीजनरेशन क्षमता बढ़ेगी, ये निश्चित है। हमारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं और हम जो नतीजे देख रहे हैं वो बेहद उत्साहजनक है। हम जो कुछ देख पा रहे हैं उसके बाद ये कह सकते हैं कि नाउम्मीद होने की कोई वजह नहीं है, बल्कि उत्साहित होने की कई कारण हमारे पास हैं।
यकीनन पुतिन और उनके करीबियों की अमरता के लिए काम कर रहे कोवालचुक बेहद पॉजिटिव दिखते हैं। कम से कम उनके बयानों से तो यही लगता है, लेकिन अमरता के फॉर्मूले से वे अभी कितनी दूर हैं ये तो सिर्फ उन्हीं को पता है। जेफ बेजोस, सैम ऑल्टमैन या पीटर थायल के ऐसे ही शोध प्रोजेक्ट से अलग पुतिन के करीबी लोगों की ओर से किए जा रहे इस शोध की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल्स में अभी उतनी चर्चा नहीं है। इसी आधार पर उनके आलोचक इसे पुतिन और उनके कुनबे का ख्याली पुलाव बता रहे हैं। रूसी वैज्ञानिक और बायोप्रिंटिंग के शीर्ष विशेषज्ञ अलेक्जेंडर ओस्ट्रोवस्की का कहना है कि अगर कोई वैज्ञानिक प्रकाशन नहीं है तो वास्तविक परिणाम भी नहीं है। उनके दावे बस उनकी इच्छाएं हैं जिसे हम बस सुन सकते हैं। अलग थलग रहकर विज्ञान की ऐसी उपलब्धियां हासिल करना संभव नहीं है। वे पुतिन को वही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं ताकि उन्हें मोटी रकम मिलती रहे। लेकिन कोवालचुक को ऐसी आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसे पुतिन और उनके कुनबे को अमर बनाने पर ही तुले। कोवालचुक ने लॉन्गेविटी साइंस को पश्चिम के खिलाफ क्रेमलिन के व्यापक वैचारिक संघर्ष से भी जोड़ा है। 2015 के एक भाषण में उन्होंने दावा किया था कि पश्चिम ऐसे नौकर इंसान बनाने की दिशा में बढ़ रहा है जिनकी आत्म जागरूकता सीमित होगी और जिन्हें रिप्रोजेक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन वे क्रेमलिन के प्रोजेक्ट को इससे बिल्कुल अलग बताते हैं और बेहद आगे भी। यानी पुतिन के लिए अमरता के ख्वाब को कोवालचुक सच मानने से परहेज नहीं कर रहे।